हेलो गाइस, वेलकम दिस प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम में या संस्कृत से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम होती है उन सब में इम्पोर्टेंट होता है। इसी टॉपिक से हर एक कंपटीशन एग्जाम में हर एक में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बिना कुछ भी नहीं है। हम कह सकते हैं कि यह टॉपिक संस्कृत भाषा का या संस्कृत की ग्रामर का आधार है। तो चलिए आज हम इस बारे में पढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं माहेश्वर सूत्रों के बारे में। किसके? माहेश्वर सूत्रों के बारे में। तो क्या होता है कि माहेश्वर सूत्र इन्हें क्यों कहा गया है या ये कितने होते हैं, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, आप जैसे कि आप जानते हो कि संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि जी ने की है। अब इन्होंने कैसे की, तो इसके बारे में छोटी सी कहानी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कहते हैं कि पाणिनि जी ने संस्कृत व्याकरण बनाने के लिए पहले ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे कहा कि मुझे संस्कृत व्याकरण से बनानी है, मुझे अपनी एक भाषा बनानी है। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि आप शिव जी के पास जाइए और उनकी तपस्या कीजिए, वही आपको कोई उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। जब पाणिनि जी ने शिव जी की तपस्या की तो प्रसन्न होकर के शिव जी ने डमरू वादन किया, यानी डमरू को बजाया। उस डमरू वादन से जो ध्वनियां निकली, पाणिनि जी ने उन सभी ध्वनियों को एकत्रित करके और संस्कृत व्याकरण की शुरुआत की, यानी संस्कृत व्याकरण के लिए, संस्कृत के लिए वर्णों का एकत्रित किया या संग्रहित किया। ये जो डमरू वादन है ना, 14 बार हुआ था, यानी 14 टाइम शिव जी ने डमरू बजाया और उससे जितनी भी ध्वनियां निकली, पाणिनि जी ने उनको एकत्रित किया और उन सभी को नाम दिए। तो चलिए आज हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। देखिए, 14 सूत्र कौन कौन से? अ ई उ न फर्स्ट, सेकंड में री लिरिक, थर्ड ए ओ न, फोर्थ आई औच, थर्ड ह य व रट, सिक्स लर्न, सेवन न म ग न म, एट पे आएगा झ भ य, नाइन पे घ ढ धस, 10 ज व ग ड दस, 11 ख फ छ ठ थ च ट त वो, 12 पे क पे ये, 13 स सर और 14 हल। इस प्रकार ये 14 सूत्र थे। ये 14 सूत्र शिव जी के डमरू वादन से उत्पन्न हुए, इसलिए इनको हम एक और नाम से जानते हैं, शिव सूत्र जाल। सूत्र जाल क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो सूत्र है, ये 14 सूत्र जो भी है, ये किसे? शिव जी के डमरू वादन से हुए हैं। अब इसमें हमें दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि शुरू के जो 4 हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये स्वर होते हैं। शुरू के 4 में क्या होंगे? स्वर। और इन चारों को क्या बोल सकते हैं हम? मूल सूत्र, मूल स्वर कह सकते हैं। क्योंकि मूल स्वर कौन से हैं? जो हमारे माहेश्वर सूत्रों में है। अब बात करते हैं 5 से लेके 14 तक, यानी 5 से 14 तक क्या होगा? व्यंजन। अब इसमें हमें ध्यान रखना है। देखिए, शुरू में आया है ये वरट और उसके बाद आ गया लर्न। ये हमको याद रखने के बाद हमें क्या याद रखना है? उल्टे क्रम से ये स्टार्ट हुए। माहेश्वर सूत्र पीछे से आगे को आए। कैसे? देखिए, 7 में पहले हमारे पांचों क्या आ गए? अनुनासिक, यानी पंचम वर्ण आ गए शुरू में, पंचम वर्ण। उसके बाद यह आ गया 4th नंबर का, 4th नंबर के वर्ण, यानी वर्णमाला में जो शुरू लास्ट के 4th वर्ण है, झ भ ये और घ ढ धस। फिर आए 3rd नंबर के, यानी तीसरे नंबर का तीसरा वर्ण, ज व ग ड दस। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये कौन से हो गए? पांचों तीसरे वर्ण। उसके बाद 2nd नंबर, ख फ छ ठ थ च ट तब। यहां देखिए 2nd, और ये आ गया हमारा 1st नंबर के। तो हमें याद करने में भी आसानी क्या रहेगी कि जब हमें माहेश्वर सूत्रों को लिखना है, अगर हम भूल जाते हैं तो हमें इतना ध्यान रखना है कि पहले 5वें वर्ण आएंगे, फिर 4थे नंबर के वर्ण आएंगे, उसके बाद तीसरे नंबर के आएंगे, फिर दूसरे नंबर के, फिर हमारे आते हैं पहले नंबर के। उसके बाद देखिए यह हमारा आ गया कपे, ये फर्स्ट में कंप्लीट हो गया। फिर आ गया हमारे तीनों सर, यानी तीनों सर जो है एक साथ आ जाएंगे 13 नंबर पे। और लास्ट में बचा हमारा हल, एकमात्र हल जो है यहाँ लास्ट में आ गया। हम कह सकते हैं अ से स्टार्ट होकर ल तक। अब इन वर्णों को हम अल्प प्रत्याहार भी बोलते हैं। ये अल्प प्रत्याहार क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद आगे चर्चा करेंगे।
अब इसमें हम देखिए क्या कहते हैं कि इनको 4 + 10 में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। क्यों बांटा है? 4 क्या है? 4 जो शुरू के हैं वो है स्वर, और बाद के जो 10 हैं वो क्या हो गए? व्यंजन। इस तरीके से पाणिनि शिक्षा के अनुसार हम बात करते हैं माहेश्वर सूत्र में हमारे 14 सूत्र होते हैं, और 14 सूत्रों में 4 जो शुरू के सूत्र है वो स्वर है, और 10 जो है हमारे व्यंजन होते हैं। अब इनके बारे में दूसरी चीज, इनको हम एक और नाम से बोल सकते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? अक्षर वेद या वर्ण वेद भी हम कह सकते हैं। अक्षर वेद या वर्ण वेद। क्यों? क्योंकि संस्कृत की वर्णमाला का आधार यही है। संस्कृत की वर्णमाला का आधार हमारा क्या होगा? माहेश्वर सूत्र। आप भी जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण को बनाने का श्रेय किसको जाता है? पाणिनि जी को। और पाणिनि जी ने संस्कृत व्याकरण बनाने के लिए सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों के द्वारा वर्णों के बारे में विचार किया। अब हम देखते हैं इन्हीं वर्णों के द्वारा प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है। इसी माहेश्वर सूत्रों से किसका निर्माण हुआ? प्रत्याहार। अब हम प्रत्याहारों के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्याहार किसे कहते हैं और ये कैसे बनते हैं? तो बेटा, माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से ही प्रत्याहार बनते हैं। माहेश्वर सूत्रों में जो वर्ण आते हैं उन्हीं वर्णों के सहयोग से प्रत्याहार बनते हैं। जब हम कोई भी प्रत्याहार बनाते हैं तो क्या होता है? प्रारंभिक वर्ण, जैसे प्रारंभिक वर्ण अ है, यहां से लेकर कोई भी हलंत वर्ण तक, जैसे हमने ले लिया क, तो अ से लेकर क तक की जो वर्णों का समूह है वो क्या होगा? प्रत्याहार कहलाएगा। अब प्रत्याहार बनाने के लिए प्रत्याहार विधायक एक सूत्र होता है। वो सूत्र कौन सा होता है? देखिए, आदिरंत्येन संहिता, ये सूत्र होता है जो प्रत्याहार विधायक सूत्र कहलाता है। इसी सूत्र के माध्यम से हम प्रत्याहारों का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रत्याहार बनते कैसे। तो कई बार आपको बनाना है कि कभी आपसे पूछे स्वर के लिए, स्वर और कौन से स्वर? हमने कह दिया मूल स्वर। तो मूल स्वर के लिए कौन सा प्रत्याहार होगा? मूल स्वर कौन से? अ, ई, उ, न, री, रे, क, ये हमारे क्या होते हैं? मूल स्वर। तो मूल स्वर के लिए क्या हो जाएगा? अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में क्या आता है? ये देखिए, अ, ई, उ, हलंत वर्ण जो होगा प्रत्याहार में काउंट नहीं होता है, इसकी काउंटिंग नहीं होगी। जब प्रत्याहार बनाएंगे तब तो हलंत वर्ण तक के वर्णों को लिखेंगे, लेकिन जब उसमें वर्ण की काउंटिंग करेंगे तो हलंत वर्ण को काउंट नहीं करेंगे। तो देखिए, अक में क्या हो जाएगा? अ, ई, उ, री और ली। ये जो क्या हो गए? ये हमारे अ, ई, उ, री, ली, ये 5 जो स्वर हैं इनको क्या बोलते हैं? मूल स्वर भी बोलते हैं। और मूल स्वरों के लिए प्रत्याहार कौन सा हो गया? अप प्रत्याहार। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर की। संयुक्त स्वर, तो अब देखिए संयुक्त स्वर के लिए हम प्रत्याहार देखते हैं। ए, ओ, न, आई, औ, च। ए से लेकर च तक हमारे क्या संयुक्त स्वर है, तो क्या जाएगा यहां पर? एच। ये एच क्या हो गया? हमारा संयुक्त स्वर के लिए प्रत्याहार हो गया। अब अगर कोई पूछ ले कि सारे स्वरों के लिए क्या होगा, तो सभी स्वरों के लिए प्रत्याहार क्या होगा? आप बताइए। सभी स्वर, देखिए ऐसे स्टार्ट है और च तक खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा? अच। ये जो अच है ये क्या हो गया? हमारे सभी स्वरों के लिए प्रत्याहार हो गया। अब देखिए अंतस्थ वर्णों के लिए क्या होगा? यहां हमें करना है कि अंतस्थ। अब अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं? य, व, रे, ल, तो क्या हो जाएगा इसके लिए? यन। फिर हम करते हैं पंचम वर्ण। अब आपसे पूछ लिया पंचम वर्णों के लिए प्रत्याहार, तो देखिए ये हमारे पंचम वर्ण है, तो पंचम वर्ण के लिए पंचम वर्ण, और पंचम वर्ण के लिए हो जाएगा यम। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि चतुर्थ वर्ण के लिए क्या होगा, तो झ, भ, न, घ, ढ, ध, स, तो झस हमारा क्या जाएगा? प्रत्याहार चतुर्थ वर्ण के लिए। चतुर्थ के लिए क्या हो जाएगा? झस। अब आप ही बताइए कि तृतीय वर्ण के लिए प्रत्याहार क्या होगा? तृतीय वर्ण के लिए जब बात करते हैं, देखो ज, व, ग, ड, द, स, 1 2 3 4 5 है,
तो तृतीय वर्ण के लिए क्या हो जाएगा? जश वर्ण। क्या हो जाएगा? यहां लिख देती हूं मैं, तृतीय वर्ण के लिए जश। अब बात करते हैं हम द्वितीय वर्ण के लिए। तो द्वितीय वर्ण के लिए क्या हो जाएगा? अब द्वितीय वर्ण कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से ख, फ, छ, ठ, थ। लेकिन यहां द्वितीय वर्ण के लिए जो हम बात करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? प्रथम भी आ रहा है, तो हम एक साथ करेंगे। द्वितीय प्लस प्रथम के लिए जो वर्ण आएगा या जो प्रत्याहार आएगा वो हमारा हो जाएगा ख, क्योंकि यहां हम द्वितीय वर्ण के लिए अलग से प्रत्याहार नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि प्रत्याहार का नियम क्या होता है? प्रारंभिक वर्ण से लेके अंतिम हलंत वर्ण तक। अब यहां कोई भी हलंत वर्ण नहीं है बीच में, यहां पंचम हो रहे हैं, हलंत वर्ण नहीं है, तो हलंत वर्ण नहीं होने के कारण हम द्वितीय और प्रथम का एक साथ जोड़ेंगे। अब आप बात करते हैं हम प्रथम वर्ण के लिए हो गया। अगर प्रथम के लिए अलग से पूछ लिया जाए, प्रथम का अलग से पूछ लिया जाए तो हम कर सकते हैं चब। चब क्या कर सकते हैं? नहीं, क्या हो जाएगा? चय। प्रथम वर्ण के लिए क्या हो जाएगा? चय। अब बात करते हैं ऊष्म वर्ण के लिए। किसके लिए? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण के लिए श, 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 ह ये होता है, तो शल। ये जो प्रत्याहार है वो किसके लिए हो जाएगा? ऊष्म वर्ण के लिए। तो अब आप मुझे बताइए कि सभी व्यंजनों के लिए अगर हमें कोई प्रत्याहार बनाना है तो हम कौन सा प्रत्याहार बना सकते हैं? क्या आप जानते हैं सभी वर्णों के लिए क्या होगा? सभी व्यंजन वर्णों के लिए पूछा है मैंने। किन वर्णों के लिए? व्यंजन। तो देखिए मैं बता देती हूं, यहां जो व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन वर्ण के लिए व्यंजन ह से स्टार्ट होकर और ल पर खत्म हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? हल वर्ण। क्या कहेंगे? हल प्रत्याहार। तो चलिए अब आप मुझे बताइए कि सभी स्वर और व्यंजन यानी सभी वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार बनेगा? आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सभी वर्णों के लिए, सभी स्वर और व्यंजनों के लिए कौन सा प्रत्याहार यहां बनेगा। दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये 44 यानी 44 प्रत्याहार कौन कौन से होते हैं और ये बनते कैसे कैसे हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए 44 प्रत्याहार में क्या होता है? अक, अच, अट, अन, अम, अल, अश। अब बेटा ये जो दो है अंश, दो बार जो अन आया है ये दो बार ही आता है। देखो एक अन का मतलब होता है अ, ई, उ, ये हो गया एक बार। अब हम दूसरे अन की बात करते हैं तो ये आएगा अ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई, औ, ह, य, व, है, व, र, ट और ल। अब इसमें क्या हो गया? यहां तक के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये जो वर्ण आए ना, ये सभी वर्ण किसके हो गए हमारे? ये सब इस दूसरे वाले अन के हो गए, अन प्रत्याहार। इसलिए यहां अन प्रत्याहार दो बार आया। एक होता है अ, इन और दूसरा होता है अ से लेकर और लन के न तक। अब देखिए अगला इक, अच, इन, उक, एन, एच, ऐच, खय, खर, यम, चय, चर, छव, जस, झय, झर, झल, जश, जश, वश, भश, मय, यय, यन, यम, यय, यर, रल, वल, वश, शर, शल, हल, हश, र और लास्ट था यम। अब आपने इसमें एक चीज नोटिस की होगी कि यहां जो शुरू का वर्ण है, देखिए शुरू का कोई भी वर्ण में हलंत वर्ण नहीं आएगा, लेकिन लास्ट या अंतिम जो वर्ण आया है सारे इसमें क्या है? हलंत आए। किसी को भी आप देख लीजिए सब में हलंत वर्ण है। इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी प्रारंभिक वर्ण से लेके और हलंत वर्ण तक का जो उसके बीच के वर्ण होते हैं उनको हम काउंट करेंगे। प्रत्याहार बनाते कैसे? देखिए मैंने अभी यहां बताया अन, तो अन में अ, ई, उ, इसमें जो हलंत न आता था उसका कोई यूज नहीं किया।
आगे री लिरिक इसमें भी हलंत आता था, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। यानी क्या करेंगे, प्रारंभिक वर्ण से लेके अंतिम हलंत वर्ण तक के जितने भी विषम वर्ण है उनको काउंट करेंगे, लेकिन उनके बीच में आने वाले किसी भी हलंत वर्ण को यूज नहीं करेंगे। मैंने आपको पिछली बार भी बताया कि प्रत्याहार अगर आपको आते सीखना है तो आपको माहेश्वर सूत्रों को याद रखना है। आपको अगर माहेश्वर सूत्र याद है तो आपको ये प्रत्याहार याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि इन प्रत्याहारों में कौन कौन से वर्ण आते हैं। 44 का आपको नाम पता है तो आप कोई भी प्रत्याहार बना सकते हैं। प्रत्याहार कैसे बनते हैं ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूं। अब आपको क्या देखना है, देखो अगर माहेश्वर सूत्र आपको याद है, माहेश्वर सूत्रों में अगर अ से लेके उ तक के वर्ण को लेना है तो यहां देखिए अ ई उ, तो यहां अन आएगा। अब बात करते हैं हम इन प्रत्याहार की, इनका बनाएंगे तो ई से लेके और इस न तक के जितने भी माहेश्वर सूत्रों में वर्ण है उन सबको इन प्रत्याहार में ले लेंगे। अगर हम देखिए झल प्रत्याहार बनाना है तो झ से लेके ल तक के हल तक के सारे वर्ण इसमें आ जाएंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि प्रारंभिक वर्ण से लेके अंतिम हलंत वर्ण तक के सभी वर्णों को हमें यूज करना है और उसके बीच आने वाले किसी भी हलंत वर्ण को उन प्रत्याहारों में नहीं लिखना है। चलिए अब आप घर बैठकर इन प्रत्याहारों को बनाने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है, कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके